आदमी ने कभी नहीं सोचा था कि उसके पिता ने उसके लिए एक सुंदर लड़की को नौकरानी के रूप में चुना है और वह सुंदर लड़की उसकी बचपन की दोस्त जेनी है। हालांकि वह बचपन में ही जादूगरनी के स्थान पर साधना करने चली गई थी। पिता ने कहा कि जेनी को कुछ समय के लिए घर में रहना होगा और जेसन को जेनी का रक्षक बनना होगा। जब जेसन जेनी से मिलने की उम्मीद कर रहा था, तभी एक झाड़ू पर सवार लड़की अचानक खिड़की तोड़कर अंदर आ गई। जेनी के आते ही मुसीबत हो गई और इसके लिए जेनी भी बहुत खेद महसूस कर रही थी। जब वह सफाई में मदद करने की तैयारी कर रही थी, तभी जेसन ने उसे रोक दिया। उसने जेन को पहले कुछ खाने के लिए कहा, क्योंकि उसने जेन के लिए टेडी बियर कुकीज तैयार की थी। जेन जेसन के इस कदम से प्रभावित हुई और उसने देखा कि जेसन अब कितना लंबा और आकर्षक हो गया है। जेसन के साथ रहने पर निश्चित रूप से कई चीजें होंगी। तभी उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके पास शायद कांच को ठीक करने का जादू है। केवल एक पल में अभी अभी टूटी हुई कांच की दरवाजा फिर से पूरी तरह ठीक हो गया। जेसन ने जेन्नी की तारीफ की कि वह वाकई अद्भुत है। हालांकि जेन्नी घमंड में आ गई और उत्सुकता से जेसन को अपने अन्य जादू दिखाने लगी। उसने अपने ऊपर टिश्यू पेपर जैसी हल्की जादू का उपयोग किया, लेकिन इस जादू से खुद को कुछ नुकसान होता है, क्योंकि वह बहुत पतली हो गई, इसलिए शरीर हवा के साथ हिलने लगा। उसके आंतरिक अंगों में कंपन होने लगा, जिससे उसे बेहद असहज महसूस हुआ। और जब वह जादू का उपयोग करके वापस आने की तैयारी कर रही थी, तो वह हवा में उड़कर बाहर चली गई। जेसन ने यह देखकर तुरंत पीछा किया, लेकिन वह हल्की फुल्की जेनी को पकड़ नहीं सका। अंत में जेनी दो दीवारों के बीच की दरार में गिर गई। और भी बुरा यह है कि जेनी ने पाया कि जादू का समय जल्दी ही समाप्त होने वाला। अगर वह